चलते चलते नारद जी मिले हिरण्याक्ष को। नारायण नारायण कीर्तन करते हुए जा रहे थे। हिरण्याक्ष ने पूछा, बाबा वीणा ही बजानी आती है या लड़ना भी आता है? तो नारद जी बोलते हैं कि लड़ना तो नहीं आता, लड़ाना जरूर आता है। लड़ाना मुझे जरूर आता है। चलो लड़ाना ही बता दो। लड़ना तो मैं चाहता ही हूं किसी न किसी से। नारद जी को उसका उद्धार करना था, उद्धार करवाना था भगवान के द्वारा। तो नारद जी ने उसको सलाह दी कि तुम पृथ्वी को छिपाकर समुद्र में ले जाओ और फिर देखना तुमसे लड़ने कौन आता है। तो ये मार्ग नारद जी का बताया हुआ था। तो नारद जी ने ही हिरण्याक्ष का उद्धार भगवान वराह के रूप में कराया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस तरह भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया। श्रीमद् भागवत में मनु शतरूपा की 3 बेटियों का वर्णन हमने आपको बताया। तीनों बेटियों में जो मझली बेटी देवहूति थी, उसका विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। कर्दम जी ने विवाह के समय एक शर्त रखी कि एक संतान होते ही मैं वन को चला जाऊंगा, विरक्त हो जाऊंगा। देवहूति माँ ने ये शर्त स्वीकार कर ली और हर्ष उल्लास से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। विवाह होते ही कर्दम जी जो है समाधि लगाकर बैठ गए। कई सैकड़ों हजारों वर्ष तक कर्दम जी की समाधि लगी रही। अब अभी नया नया विवाह हो के आया है, विवाह आते ही कर्दम जी ने समाधि लगा ली। अब देवहूति माँ उनका फिर भी समाधिस्थ ऋषि बैठे हुए हैं, तो भी उनका पूरा देख रेख करना, उनके ऊपर से माटी हटाना, कोई भी श्रृंगार देवहूति ने नहीं किया। उनकी जटाएं भी उलझ गई, लंबी लंबी जटाएं, हजारों वर्ष तक समाधि लगी महाराज। और जब कई वर्षों के उपरांत कर्दम जी की समाधि खुली तो सामने देवी जी को बैठा देखा। परम आश्चर्य हुआ कि देवी जी आप कौन? भूल गए ऋषि तो। देवहूति माता ने कहा कि भूल गए महाराज, मैं आपकी ही पत्नी देवहूति हूं, याद कीजिए आपसे हमारा विवाह हुआ था। अरे देवी मैं तो भूल ही गया, और आपकी इस सेवा से, इतने वर्षों तक आपने मेरी सेवा करी है, इस सेवा से मैं प्रसन्न हूं, मांगिए क्या वर मांगती है। तो माँ देवहूति ने कहा कि मुझे महाराज कुछ नहीं चाहिए, आपने विवाह के समय वचन दिया था एक संतान पुत्र होने का, बस वही मेरी कामना है। कर्दम ऋषि बड़े प्रसन्न हुए तो उन्होंने अपने संकल्प के द्वारा एक विमान उत्पन्न किया जिसका नाम था कामद विमान। और उस विमान की ये विशेषता थी कि न कोई डीजल न पेट्रोल, जहां मन की कामना हो, मन के संकल्प से ही वह विमान, और जहां की इच्छा करे वहीं वह विमान यात्रा करे। तो महाराज उस विमान में दोनों पति पत्नी देवहूति और कर्दम जी सवार हुए और संसार इच्छा से पूरे संसार में अलग अलग जगह भ्रमण किया। और कालांतर में जाके उनके यहाँ 9 कन्याओं का जन्म हुआ। नौ कन्याओं का महाराज उनके यहाँ जन्म हुआ। और फिर संत महात्मा को याद आ गई कि हमने संतान होते ही वन को जाने का प्रण लिया था। तो माता देवहूति ने फिर चरण पकड़ लिए, महाराज आपने संतान होते ही वन को जाने का प्रण तो लिया था, पर ये तो कन्याएं हैं, अब आप तो वन में समाधि में चले जाओगे तो फिर मेरा क्या होगा? चलो मेरा तो कुछ भी हो जाए, पर इन कन्याओं का क्या होगा महाराज? इनकी शादी विवाह करना है, अरे कम से कम एक पुत्र तो देकर जाओ। तो ठीक है देवी, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो कालांतर में जाके
करदम जी के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ और भगवान ने किसी पूर्व जन्म में करदम जी को और देवहूति को तपस्या करने से आशीर्वाद दिया था कि मैं स्वयं तुम्हारे घर में अवतार बन के प्रकट होऊंगा। भगवान को भी याद आ गई कि स्वयं भगवान ने मुझे ये कहा, वचन दिया था कि मेरे यहाँ पुत्र बनकर आएंगे। तो करदम जी के यहाँ भगवान स्वयं कपिल रूप में आए। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान स्वयं विष्णु के रूप में वहां पर आए करदम जी के और देवहूति जी के घर में। अब भगवान जो ही पधारे प्रकट हुए, करदम जी फिर वन को जाने को उद्यत हो गए। उसी समय ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों के साथ में, देखो ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हुए थे पर उनके यहाँ 9 ही पुत्र आए। बड़ा सत्कार किया ब्रह्मा जी का करदम जी ने। जब करदम ऋषि ने ब्रह्मा जी के साथ में 9 पुत्रों को देखा और अपने घर में 9 बेटियां थी, तो करदम ऋषि ने भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की कि महाराज बहुत बढ़िया संयोग हुआ है कि देखो आपके 9 बेटा और मेरे 9 बेटियां, क्यों न इनका विवाह आपके इन पुत्रों के साथ में कर दिया जाए। तो ब्रह्मा जी तो सृष्टि का विस्तार करने के लिए तैयार बैठे ही थे, वो तो चाहते भी यही थे। तुरंत 9 बेटियों का विवाह ऋषि पुत्रों के साथ में कर दिया। जो कला देवी का विवाह मरीचि मुनि के साथ में किया, अनुसुईया का विवाह अत्रि के साथ में, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी के साथ में, ख्याति का विवाह भृगु जी, शांति का विवाह अथर्वण, क्रिया का क्रतु से, हविर्भु का पुलस्त से किया। 10 बेटा थे ब्रह्मा जी के। नारद जी एक जगह टिकते नहीं थे, इधर उधर घूमते रहते थे, तो नारद जी का विवाह नहीं हुआ। जब बेटियां ससुराल चली गई, करदम जी बोले कि देवी बेटियों का दायित्व तो मेरा पूरा हो गया, ससुराल चली गई, बेटा भी हो गया, मेरे भी सारे दायित्व पूरे हो गए, इसलिए अपने राम तो अब चलते हैं, अब नहीं टिकेंगे। तो अब की बार देवहूति माता ने ज्यादा रोकने का दुराग्रह भी नहीं किया, करदम जी वन को चले गए। देखो घर में कितनी भी अनुकूलता हो, पर जीवन के चतुर्थ चरण में व्यक्ति को वैराग्य धारण कर ही लेना चाहिए। प्रतिकूलता से तो व्यक्ति वैराग्य धारण कर ही सकता है, पर अनुकूलता से धारण करना, ये करदम ऋषि ने अपने जीवन चरित्र के माध्यम से हमें समझाया। करदम जी का जीवन चरित्र यदि हम देखें तो 9 पुत्रियां और 9 दामाद ऋषि, इतने अत्रि वशिष्ठ भृगु जैसे दामाद, देवहूति माँ जैसी पत्नी, और अपने घर में कामद जैसा विमान, ये सब सुख सुविधाएं संपन्न होते हुए भी उन्होंने वैराग्य ले लिया, विरक्त हो गए। ऐसी ही कामना हमें अपने जीवन में करनी ही चाहिए। चतुर्थाश्रम में जैसे ही प्रवेश करें, घर में रहते हुए भी वैराग्य कर सकते हैं। एक दिन देवहूति माँ अपने पुत्र भगवान कपिल जी के पास आई और बोली, बेटा संसार में जितने सुख मैंने भोगे हैं उतने सुख शायद ही कोई भोग पाएगा। कोई भी स्त्री इतने सुखों की कल्पना नहीं कर पाएगी। मेरे यहाँ हर प्रकार का सुख, ऐश्वर्य, वैभव संपन्न है, और मेरा जो मायका है वहां भी मैं राजकुमारी बन के रही। ससुराल में भी करदम जैसा मुझे परम योगी संत मिला, कामत जैसा विमान मिला, और कपिल भगवान जैसा मुझे पुत्र मिला, पर मेरा मन अभी भी असंतुष्ट है। बोली, बेटा आज मैं तुझे केवल अपना बेटा नहीं समझ रही, तू तो साक्षात भगवान है, ब्रह्म ज्ञान संपन्न है। मैं चाहती हूं कि अपने ज्ञान का खड़ग उठाकर मेरे इस अज्ञान रूपी वृक्ष को जड़ सहित नष्ट कर दे। मैं तुम्हारी शरण में हूं।
अब माँ देवहूति कपिल भगवान को अपना गुरु मानकर अज्ञान का नाश करने के लिए कह रही है। तम त्वा गताहम शरणम शरण्यम स्वभृत्य संसार तरहो कुठारम जिज्ञासयाहम प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। कपिल भगवान ने 8 अध्याय के माध्यम से बड़ा अद्भुत सांख्य योग का उपदेश माँ देवहूति को दिया। इन 8 अध्यायों को कपिल अष्टाध्यायी कहते हैं। कपिल भगवान कहते हैं, माँ संसार में चाहे जितने विषय जीव को प्राप्त हो जाए, कितना भी विषयों का भोग कर ले, वह वास्तविक तृप्ति इससे नहीं मिल सकती। इंद्रियों का तर्पण है विषय, आत्मा तो अतृप्त रह जाती है। विषय भोग कर हम केवल इंद्रियों को ही तृप्त कर सकते हैं। विषय तो स्वयं अपूर्ण है, उसे पाकर हम पूर्ण नहीं हो सकते। परिपूर्णता तभी आएगी जीवन में जब हम उस परिपूर्ण रूपी प्रभु को मिलेंगे। देखो, सब विषय अधूरे हैं। जितने विषय आप ग्रहण करते रहोगे, उस विषय की कामना बढ़ती रहेगी, अधूरी रहेगी। पूर्ण कौन है? तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परिपूर्ण प्रभु के पाद पद्मों को पाए बिना इस जीवन में परिपूर्णता, आनंद आ ही नहीं सकता। अपने मन को हटाकर जगदीश्वर में लगाओ। ये मन जब जगदीश्वर में लग जाएगा तभी पूर्ण हो जाएगा। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। हम जगदीश्वर को याद करके फिर कपिल भगवान का आगमन कुछ क्षण में हमारे मध्य में होने वाला है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। तेरे चरणों में परमानंद है, तेरे चरणों में परमानंद है, मुझे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तेरे चरणों में परमानंद है, मुझे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तेरे संग में रहेंगे मोहना, तेरे संग में रहेंगे मोहना, तेरे संग में रहेंगे मोहना, तेरे संग में रहेंगे मोहना। ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ मोहना, ओ मोहना ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे मोहना, तेरे संग में रहेंगे मोहना तेरे संग में रहेंगे मोहना, तेरे संग में तुम चंदन बनो मैं पानी बनो, 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 तुम चंदन बनो मैं पानी बनो। मस्तक पर मिलेंगे मोहना, मस्तक पर मिलेंगे मोहना, तेरे संग में रहेंगे मोहना, तेरे संग में रहेंगे हो मोहना।
पे मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे मोहना, तेरे संग में रहेंगे मोहना, तेरे संग में रहेंगे मोहना, तेरे संग में रहेंगे बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोल बावन भगवान की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। कपिल भगवान के पावन उपदेश से माँ देवहूति बड़ी प्रसन्न हुई और बोली, बेटा तेरे सारे उपदेश से मैंने एक ही सार निकाला है। कौन सा? कि कोई चांडाल भी हो पर वह भी भगवान के नाम का आश्रय लिए है, जिसकी वाणी में सतत भगवान का स्मरण होता रहता है, तो मेरे लिए वह चांडाल भी श्रेष्ठ है, जो नाम का आश्रय लेकर अपने नहीं अपने कुटुंब का कल्याण करने में समर्थ हो जाएगा। दूसरी ओर भले ही तपस्वी हो, ब्राह्मण हो, तेजस्वी, पर अगर भगवान का पादारविंद का आश्रय नहीं लिया, विमुख हो गया, तो केवल ब्राह्मणत्व का अभिमान लिए बैठा रहेगा, तपस्या का अभिमान लिए बैठा रहेगा, तो कल्याण करने में भी समर्थ नहीं होगा। ऐसा कहकर माँ देवहूति ध्यान मग्न हो गई। माता देवहूति को प्रणाम करके कपिल भगवान चल पड़े और सागर में जाकर विराजमान हो गए। सागर ने कपिल भगवान का स्वागत किया और सागर के बीच में अपना आसन लगाकर कपिल भगवान बैठ गए, जिसे हम गंगा सागर कहते हैं। और आज भी मकर संक्रांति के अवसर पर सभी भक्त कपिल भगवान के दर्शन करने गंगा सागर जाते हैं। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। देखिए ये बहुत ही अच्छा प्रसंग बता रहे हैं महाराज श्री, और इस प्रसंग पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए आप लोग। ये जो मकर संक्रांति का जो पर्व जो आता है, वो अपने जो भगवान कपिल महाराज हैं वो गंगा सागर में विराजमान है। वहाँ पे आप गए होंगे कई लोग बाग वहाँ पे, तो उनका बहुत ही अच्छा प्रसंग है, आप बड़े ध्यान से सुने। आज भी कपिल भगवान हम सब लोगों को दर्शन देने के लिए गंगा सागर में विद्यमान है। अब आगे मनु महाराज की बड़ी बेटी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर हुआ। इनके घर भगवान साक्षात यज्ञ नारायण प्रकट हुए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से हुआ, इसलिए बिना दक्षिणा के किसी भी यज्ञ को संपूर्ण नहीं माना जाता। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित मैंने मैत्रेय मुनि और विदुर जी का ये प्रसंग सुनाते हुए देवहूति माँ की जो 9 बेटियां हुई थी, उनमें अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि से हुआ। उनकी कोई संतान नहीं हुई, तो अत्रि ने तप किया और उस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देवता प्रकट हुए। तो अनुसुईया ने कहा, मैंने तो एक को पुकारा, आप तीनों आए हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति ये समझे कि हम 3 अलग अलग हैं, तो ये गलत है। हम तीनों अलग अलग नहीं, हम तीनों एक ही हैं। अच्छा महाराज, अब आई गए तो क्या वरदान चाहिए? कि मैं तो पुत्र की कामना के लिए आपका स्मरण किया, आपकी तपस्या की। तो तीनों देवताओं ने वरम ब्रूयात, वर मांगने को कहा, वर दिया। तो 3 ही पुत्र स्वयं ब्रह्मा और विष्णु महेश के रूप में अत्रि और अनुसुईया के घर पधारे। तीनों ने तथास्तु कहा, फलस्वरूप तीनों बेटा बनकर आए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए, शिव जी के अंश से दुर्वासा मुनि
और नारायण के अंश से माँ अनुसुईया के गर्भ में साक्षात भगवान दत्तात्रेय बनकर प्रकट हुए। बोले दत्तात्रेय भगवान की जय हो। दत्तात्रेय ने अपने जीवन के 24 गुरु बनाए, तो उन 24 गुरुओं की कथा धीरे धीरे भागवत के माध्यम से आपको सुनाई जाएगी। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, मनु महाराज की सबसे छोटी बेटी प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनकी 16 बेटियां हुई। उन 16 कन्याओं में 13 तो धर्म की पत्नियां बनी, और धर्म की मूर्ति नामक पत्नी के गर्भ से भगवान नर और नारायण प्रकट हुए, जो आज भी बद्रीनाथ में विराजमान है। बोले नर नारायण भगवान की जय हो। स्वाहा नाम की एक बेटी अग्निदेव को ब्याही, स्वधा नाम की बेटी पितरों को ब्याही, और एक बेटी भगवान शंकर को ब्याही, जिसका नाम सती देवी है। सती पत्नी शिव पत्नी सती देवी के कोई संतान नहीं हो सकी, क्योंकि एक बार दक्ष ने भोलेनाथ का अपमान किया, और जिसे देवी सह नहीं सकी, और दक्ष के हवन कुंड में ही अपना शरीर त्याग दिया। विदुर जी चौंक पड़े कि मैत्रेय मुनि से पूछा, महाराज ये तो बड़ा आश्चर्य है। भगवान भोले बाबा परम सुशील, स्वभाव के इतने शांत, करुणावतार, दया की मूर्ति है, और शिव का तो अर्थ ही कल्याण करना है। ऐसे कल्याण रूप भगवान शिव का दक्ष प्रजापति ने अपमान किया, तो ये बात तो इसका पूरा विस्तार पूर्वक मुझे ये कथा सुनाइए। तब मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, एक बार प्रजापति ब्रह्मा ने समस्त देव परिकर के बीच में अपने प्रिय पुत्र दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया। हर काल में एक एक प्रजापति होता है, उस समय दक्ष को प्रजापति बना दिया। तो दक्ष ने प्रजापति, जैसे किसी को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है तो अपने स्वागत शपथ समारोह जरूर करता है, सबको इनविटेशन कार्ड भेजता है, सब आते हैं। तो दक्ष प्रजापति ने अपना सम्मान समारोह आयोजित किया। सब छोटे से लेकर बड़े तक सब देवता, सबको उस निमंत्रण दिया गया, सब उसमें आए। ब्रह्मा जी भी आए, विष्णु जी आए, भगवान शंकर भी पधारे। जब उस सभा पांडाल के मध्य में दक्ष ने प्रवेश लिया, अपने रथ आदि पर जो भी साधन था उस पर बैठकर, तो सब सम्मान में खड़े हो गए, सब देवता परिकर, पर भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शंकर खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी का तो पुत्र था इसलिए नहीं खड़े हुए, भगवान विष्णु ने सबको प्रकट किया है, पालन करता है, लेकिन भगवान शंकर की महिमा को भी वो जानता है, पर अपना प्रिय दामाद है, ये सोचा कि इसको तो कम से कम खड़ा होना चाहिए। ये सोचकर भी जब ये देखा कि शंकर भगवान खड़े नहीं हुए, उसको बड़ा क्रोध आया। सभा में जब अपना भाषण प्रारंभ किया, तो भाषण प्रारंभ करते ही दक्ष कहने लगे कि यदि सभा के मध्य के अंदर एक दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति आ जाता है तो पूरी सभा धूमिल हो जाती है। अब सब एक दूसरे की तरफ देखने लग गए कि इस सभा में तो सभी सभ्य ही सभ्य लोग बैठे हैं, ये दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति कौन है यहाँ पर, ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। सब एक दूसरे का मुंह देखने लग गए। तो दक्ष प्रजापति ने कहा, एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो, ये तुम्हारे बीच में शंकर नहीं बैठा है। अरे ये शंकर जो 24 घंटे भूत प्रेतों के बीच में रहता है, शमशान की भूमि की उसको राख को लपेटे रहता है, नर कंकाल गले में पहने रहता है, सर्प आदि की माला पहने रहता है, तो इसको जब शमशान में रहने वाला है तो इसको शिष्टाचार कहां से आएगा। ये लोकपालों के बीच में हमारी प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाला है। बड़ी देर से भगवान शिव जी के विरोध में वो बोले जा रहा। जब अतिशयोक्ति हो गई, बहुत ज्यादा अति हो गई,
भगवान शंकर तो करुणावतार हैं, कुछ नहीं बोले, पर उनके साथ में जो नंदी था उसे बड़ा क्रोध आया। तुरंत नंदी खड़ा हुआ और बोला, इतनी देर से बकरे की तरह बकबक करे जा रहा है, वे दुष्ट, जा तुझे बकरे का मुंह लग जाए। श्राप दे दिया दक्ष को। दक्ष ने जो ही ये श्राप सुना, तुरंत दक्ष ने भी नंदी को श्राप दिया कि जा शिव जी के गण पाखंडी हो जाएं। जो शिव जी के गणों ने ये सुना तो शिव जी के गणों ने फिर श्राप दे दिया कि जा तुझे जो ये सभा में जो ये लोग देख रहे हैं, ये जो संत देख रहे हैं जिन्होंने तुम्हारा अभिषेक किया है, ये भी पाखंडी हो जाए, दुष्ट हो जाए। अब शंकर भगवान ने देखा कि ये आशीर्वाद समारोह, ये सत्कार समारोह चल रहा है या कोई साप समारोह चल रहा है। तुरंत सबको शांत किया और बोला, हम ही इस झगड़े की मूल जड़ हैं, हम ही यहाँ से निकल जाते हैं। तो शंकर भगवान अपने गणों को साथ लेकर कैलाश आ गए। पर दक्ष प्रजापति के मन को सांत्वना नहीं मिली, क्योंकि जो अपमान उसे करना चाहिए था शिव जी ने तो कुछ कहा ही नहीं। उसके हृदयगत ज्वाला शांत नहीं हुई तो उसने हरिद्वार क्षेत्र में, ऋषिकेश क्षेत्र में एक यज्ञ का आयोजन किया। सब देवताओं को फिर निमंत्रण दिया, सबको बुलाया, छोटे से लेकर बड़े तक के देवता को बुलाया। द्वारपाल, दिक्पाल, क्षेत्रपाल, लोकपाल, सबको बुलाया। पर उस यज्ञ में निमंत्रण आने के बाद भी ब्रह्मा जी नहीं आए और विष्णु भगवान नहीं आए, क्योंकि उन्हें पता था कि शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं दिया। वो दोनों देवता नहीं आए। अब जब यज्ञ का दिन आया, सभी देवता लोग अपने अपने विमान पर बैठकर चाह करके कैलाश के ऊपर से अपने विमान, रास्ता इधर से था पर विमान को उधर से उड़ा के लेके जाते, क्योंकि जब दिखाना ना, भाई देखो तुम्हारे निमंत्रण नहीं है, हमारे आ रहे, हम जा रहे हैं, चिढ़ाने के उद्देश्य से। सती माता ने देखा कि आज तो आकाश में खूब विमान उड़ रहे हैं, क्या बात है। एक विमान को थोड़ा रोक कर पूछा कि क्या बात है, आज ये इतने सारे विमान किधर जा रहे हैं। तो एक देव कन्या ने कहा कि देवी आपको पता नहीं, आज तुम्हारे पिताजी ने बड़ा भारी यज्ञ का आयोजन किया है, तुमको निमंत्रण नहीं दिया। सती माता ने कहा नहीं नहीं, निमंत्रण दिया है, अभी हम भी जाएंगे थोड़ी देर। झूठ मूठ बोल दिया। थोड़ी देर बाद में समाधि खुली भगवान भोले बाबा की, तो माता सती ने, अब यहाँ शब्दों का चातुर्य देखना, किस चतुरता से सती माता ने भगवान शिव से पूछा है कि क्या आपको पता नहीं, आज आपके ससुर जी ने यज्ञ का आयोजन किया है। यहाँ खुद के पिता के लिए भी बोल सकती थी, लेकिन आत्मीयता दिखाने के लिए कि आपके ससुर ने एक यज्ञ का आयोजन किया है, तो आपको वहां अवश्य जाना चाहिए। शिव जी ने कहा कि देवी क्या निमंत्रण आया है। माता जी ने कहा कि निमंत्रण तो नहीं आया, लेकिन भेजा जरूर होगा, हो सकता है डाक विभाग की गलती से लेट हो गया हो, पर मेरे पिताजी ने निमंत्रण जरूर भेजा होगा कि देवी जी इन सबके निमंत्रण आया है, हमारे निमंत्रण नहीं आया, तो हमें वहां नहीं जाना चाहिए। अब सती को बड़ी इच्छा थी जाने की, कि बोली नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, निमंत्रण तो जरूर भेजा होगा। तो शिव जी ने जो दक्ष स्वागत समारोह में जो पूरी विस्तार से जो घटना हुई वह सब सती माता को सुनाई कि ऐसे ऐसे हमारा अपमान करने के उद्देश्य से ये यज्ञ का आयोजन किया गया है। माता जी ने कहा कि बोले बाबा आप तो ऐसे ही ससुर जवाई में तो थोड़ी बहुत खटपट चलती रहती है, इसको मन से लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको अवश्य चलना चाहिए। शिव जी ने कहा कि देवी जी निमंत्रण आया नहीं तो मैं तो नहीं जाऊंगा। तो क्या बाबा मैं जा सकता हूं, मैं जा सकती हूं? शिव जी ने कहा कि आपको भी वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि निमंत्रण के बिना किसी, चाहे अपने ससुराल में तो कम से कम नहीं जाना चाहिए, किसी और के घर को छोड़कर।
सती माता रुष्ट हो गई और बोली, स्वामी यदि आप नहीं जाते तो क्या मैं जा सकती हूँ? भोले बाबा कहते हैं कि मैं तो मना करता हूँ और अब आपकी इच्छा है जाने की। माता जी की काफी इच्छा थी तो जाने के लिए उद्यत हो गई। तो बाबा मैं जाऊं, भोले बाबा समाधि लगाकर बैठ गए, न कुछ हाँ बोले न ना बोले। थोड़ी दूर सती माँ चली गई, फिर आवाज लगाई, तो मैं सचमुच जा रही हूं। फिर थोड़ी आगे चली गई, बोले बाबा एक आंख खोल के देखते हैं गई कि नहीं गई। फिर वापस आ गई कि तो मैं सचमुच जा रही हूं। फिर बोले बाबा आंखें बंद करके बैठ गए। जब काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई तो शिव जी ने अपने गणों को बुलाकर, नंदी आदि जो गण थे उनको बुलाकर साथ साथ भेजा कि तुम भी माता जी के साथ साथ जाओ। माता जी अकेली गई है। नंदी आदि गण साथ गए कि माता जी आप अकेले कहाँ जा रही हैं? हम है ना, ये आपकी सवारी है, आप इस पे आराम से विराज जाइए। आप पैदल क्यों जा रही हैं? आराम से बैठ के जाइए। शिव जी के गण सहित माता जी यज्ञ मंडप में पधारी। सबसे पहले अपने पीहर में गई तो अपनी माँ के अतिरिक्त उसे कोई हंसकर नहीं बोला, सब कटुता में बोले। और जब यज्ञशाला में प्रवेश किया तो छोटे से छोटे देवता का भी यज्ञ भाग वहां पड़ा हुआ मिला, निकाला हुआ मिला, किंतु शिव जी का कोई भाग निकाला हुआ नहीं मिला। यह देखकर सती मां क्रोध की ज्वाला में भर गई और अपने पिता से बोलने लगी कि रे दक्ष, आज मुझे बड़ी ग्लानि हो रही है कि ये शरीर तेरे द्वारा पैदा किया गया है। मैं यदि अपने वापस ससुराल जाऊंगी तो मुझे दक्ष कन्या कहकर पुकारा जाएगा, मुझे बड़ी ग्लानि होगी और ये इन सब की जड़िए मेरा शरीर है। यह कहकर मां सती ने सशरीर उस यज्ञ की अग्नि में अपना शरीर का नष्ट कर लिया। ज्यों सती मां ने यज्ञाग्नि में प्रवेश पाया, शिव जी के गण उस यज्ञ का विध्वंस करने लगे, पर यज्ञ राक्षसों के द्वारा मार पीट कर उन शिव जी के गणों को भगा दिया। वापस कैलाश जाकर भगवान भोले बाबा से जब ये सब वहां के दृश्य सुनाया तो भोले बाबा क्रोध में भर गए। उन्होंने अपनी एक जटा निकाली। उस जटा निकालते ही उसमें से एक भयंकर कृत्या प्रकट हुआ। जैसे ही कृत्या का प्रकट हुआ तो कृत्या हाथ जोड़कर बोली कि मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान ने कहा, भो वीर तव भद्र है, हे वीर तुम्हारा कल्याण हो। तो उसका नाम हुआ वीरभद्र, जो आज भी सभी शिवालयों के बाहर द्वारपाल के रूप में स्थित रहता है, वीरभद्र। वीरभद्र ने कहा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है? भोले बाबा ने कहा कि दक्ष यज्ञ जही, उस दक्ष का यज्ञ के साथ विध्वंस कर दो। वीरभद्र ने जाकर पूरे यज्ञ का विध्वंस कर दिया। वहां जो भी यज्ञ करता, जो यज्ञ करवाने वाले आचार्य थे, उनको खंड भंड कर दिया, विक्षित कर दिया। पूरे यज्ञ का विध्वंस करके और अंत के अंदर उस दक्ष का सर मस्तक से काट दिया और यज्ञ की ज्वाला में जला दिया। जब अन्य देवताओं ने ये सब कृत्य देखा तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई जिसने ये सब किया है उसी के पास चलना चाहिए, क्योंकि यज्ञ अधूरा रहता है तो पूरे सृष्टि को उसका दोष लगता है। तो प्रजापति दक्ष ने जो यज्ञ किया था तो वह भी संपूर्ण होना चाहिए। सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी नारायण के साथ में भोले बाबा के पास गए। भोले बाबा तो करुणावतार थे, जल्दी ही प्रसन्न हो गए और वापस आके देखा यज्ञ की स्थिति कि यज्ञ बिना यजमान के तो कैसे पूरा हो। भाई दक्ष प्रजापति का तो सर ही कट गया, जल गया। यज्ञ पूरा होने के लिए
यजमान का होना आवश्यक है। तो वहाँ एक बकरा था बलि के लिए जो रखा था, उस बकरे का सर दक्ष प्रजापति के ऊपर लगा दिया। और भोले बाबा तो वैसे ही मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा रोगी पीड़ितम कर्म बंधने, मृत्यु पे विजय करने वाले भोले बाबा है। उन्होंने दक्ष प्रजापति को पुनः जीवित कर दिया बकरे का मुंह लगाकर। अब बकरा का मुंह लगा हुआ दक्ष प्रजापति भोले बाबा की स्तुति कर रहा। कैसे कर रहा? बम 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 बम, क्योंकि वो बोलना तो कुछ जा रहा लेकिन मुंह से केवल बम बम की ध्वनि निकले। तो आज भी शिवालय में जब हम कहते हैं ना बम 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 बम, तो भोले बाबा बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि देखो मेरे ससुर की तरह बोल रहा है। इसीलिए हम लोग बम बम बोले कहते हैं कि देखो मेरे ससुर की आवाज आ रही है। बकरे का मुंह लगाकर दक्ष प्रजापति को जीवित किया और यज्ञ पूरा किया। तो मैत्रेय मुनि से विदुर जी का संवाद चल रहा है। ये पूरी कथा सुनाई कि इस तरह दक्ष प्रजापति ने यज्ञ पूरा किया। इसके बाद सती का पावन चरित्र मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को श्रवण करवाया। मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी, अब मैं आपको मनु महाराज की जो तीनों बेटियों के बारे में बतला दिया। अब उनके जो दो बेटा हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद, उनके बारे में बताता हूं। उत्तानपाद के दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। दोनों रानियों से एक एक संतान हुई। सुनीति का बेटा ध्रुव और सुरुचि का बेटा हुआ उत्तम। विचार से हम देखें तो हम सब उत्तानपाद हैं। जो उत्तानपाद हुए, उत्तानपाद किसे कहते हैं? जिसके ऊपर पैर हो और नीचे सिर हो। गर्भावस्था के दौरान हमारे भी पैर ऊपर रहते हैं और सर नीचे रहता है। उत्तानपाद की दो रानियां थी, सुरुचि और सुनीति। हमारे भी दो ही रानियां हैं। सुरुचि, जो हमें रुचि में बढ़िया लगे, जो हमारा मन करे, आज वहां घूम के आना, आज वो खाना, ये सुरुचि। दूसरी रानी सुनीति, नीति अर्थ सहित, जो भगवान की तरफ हमें ले जाए। और हम बात किसकी मानते हैं? सुरुचि की। सुनीति की बात नहीं मानते। सुनीति बुद्धिमानी पत्नी है और सुरुचि मनमानी है। हम हमेशा मनमानी ही करते रहते हैं। सुनीति के ध्रुव जी हुए, तो एक बार ध्रुव जी महाराज अपने पिताश्री से मिलने गए। परिचय पाते ही उत्तानपाद ने अपने पुत्र को अंक में लगा लिया, हृदय से लगा लिया, गोद में बैठा लिया। पर सौतेली मां सुरुचि ने जो ये देखा तो ध्रुव जी का हाथ पकड़कर नीचे खींच लिया। ध्रुव जी ने पूछा कि मैं क्यों अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? तो एक बड़ी विचित्र बात सुरुचि देवी ने कही कि यदि तुझे अपने पिता की गोद में बैठना है तो तुझे मरना पड़ेगा, पुनः मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। तेरी गलती यह है कि तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। शब्दों पे ध्यान देना भाई साहब। सुरुचि देवी ने भगवान को अनर्गल कहा है। क्या उसकी कोख भगवान से भी बड़ी हो गई? अपनी कोख को उसने भगवान से भी बड़ा माना है। तुझे मरना पड़ेगा और पुनः जो जन्म ले, और जन्म भी मेरी ही कोख से लेना पड़ेगा। इतनी बड़ी बात सुरुचि देवी ने बताई और डांट कर भगा दिया ध्रुव जी महाराज को। ध्रुव जी महाराज रोते रोते गए अपनी मां के पास। और जब ये पूरा प्रसंग सुनीति देवी ने सुना, हृदय से लगा दिया। पूछा, बेटा इसमें ग्लानि करने की कोई बात नहीं। यदि तुझे गोद में ही बैठना है, ये अधिकार भगवान ही तुझे दे सकते हैं।
इसके अलावा ये अधिकार देने वाला कोई नहीं। और ये सही कहा है ते जो सोतेली माने कि तुझे भगवान ही ये अधिकार दे सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं दे सकता। तो भगवान कहाँ मिलेंगे? भगवान तपस्या करने से मिलेंगे। बड़ी सुंदर बात मां सुनीति ने ध्रुव जी को समझाई। तो ध्रुव जी तपस्या करने के उद्देश्य से वन को चले गए। मन में ये निश्चय कर लिया कि अब जब तक मैं पिताजी की गोदी में बैठने का अधिकार भगवान नहीं दे देते तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। माँ से पूछा, माँ वो कहाँ मिलेंगे? कि वन में मिलेंगे, तपस्या करने मिलेंगे। केवल इतना पता बताया। ध्रुव जी महाराज परमात्मा को ढूंढते हुए वन में भटक रहे थे कि अचानक नारद जी का दर्शन हो गया। यहां समझने वाली बात यह है कि यदि हम अपने मन में निश्चय कर लेते हैं प्रभु प्राप्ति का, तो कहीं ना कहीं हमें सदगुरुदेव की प्राप्ति हो ही जाती है। लेकिन निश्चय हमारे मन में होना चाहिए भगवान को प्राप्ति का। ध्रुव जी ने ये प्रगाढ़ निश्चय किया भगवान को प्राप्ति का, तो उनको सदगुरु की प्राप्ति नारद जी के रूप में हो गई। अब गुरु महाराज जो भी मिले चलते ही चेला तो बना नहीं लेते, चेले की परीक्षा जरूर लेते। उन्होंने भी ध्रुव जी की परीक्षा ली कि ये पक्का चेला है कि नहीं। ध्रुव जी को पूछा, बोला कि किस लिए आए हो? कि भगवान को प्राप्त करने आया हूं, उनके दर्शन करने आया हूं। नारद जी ने देखा 5 वर्ष की अवस्था में छोटा सा बालक है और इसका निश्चय इतना बड़ा है, पहले परीक्षा तो ले लूं। बोला कि तू भगवान को पाएगा। अरे ये देख, जंगल के अंदर हजारों लाखों वर्ष हो गए इन ऋषियों को तपस्या करते, करोड़ों वर्ष हो गए तो भी भगवान नहीं मिले, और तू 5 वर्ष की अवस्था में उनको पाने चला है।